हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का डॉक्टर और डॉक्टराइन जो बनने वाले हैं कंपाउंडर से लेकर हर एक क्लास का, जैसे कि आप पैरामेडिकल के अंतर्गत क्या बनेंगे, आप यही बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर मतलब एमबीबीएस वालों के नीचे रहेंगे, जिसमें आपके लिए बेहतरीन जो कि कहा जाए कम फीस में। सबसे अच्छी बात है बच्चा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका जो डॉक्टर लाइन में जाने का कहा जाए बहुत बड़ा सपना जो आपने देखा है वो पूरा क्लियर होगा। लेकिन कहाँ से होगा? तो पैरामेडिकल के क्लास से। कहाँ पर पढ़े? तो रेशवा पैरामेडिकल के क्लास में। आज हिंदी का पहला कहा जाए शुभारंभ कर रहे हैं, और जिसमें आपका एकदम बेसिक टॉपिक जिसको आप कहते हैं लिंग और वचन। क्या कहते हैं? लिंग और वचन। और आपको सबसे बेहतरीन लगता है कि पूछा जाता है कि पुल्लिंग कौन सा है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम लिंग और वचन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का ये ट्रिक के माध्यम से आज इसको कंप्लीट किया जाएगा। तैयार है? तो एक बार सभी विद्यार्थी, सेशन में जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो एक बार आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लिंग और वचन क्या है भाई? टॉपिक का नाम है लिंग और वचन। अब ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि मैम ये तो हमको आता है। नहीं आता आपको। हमसे पूछो, हम कहते हैं कि नहीं आता आपको, क्योंकि लिंग की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। और यही पूछता भी है कि बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो एक बार इसका ट्रिक के अनुसार एक बार विश्लेषण करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे। तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब लिंग की बात हुई है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लिंग किसे कहेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो। क्या कहा हमने? संज्ञा के किससे बच्चा? संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से क्या हो? जिस रूप से किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, यानी आप कह सकते हैं स्त्री और पुरुष होने का बोध हो भाई, होने का बोध हो, क्या कहलाएगा? आपका लिंग कहलाएगा। बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे लिंग, उसे लिंग कहते हैं। क्लियर? हमने क्या कहा कि जिस संज्ञा के किसी रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चा? लिंग कहते हैं। क्लियर? अब लिंग के कितने भेद, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, और आप सभी को पता है कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद, भेद यानी कितने प्रकार के? तो आप कहेंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चा? दो प्रकार के, बिल्कुल सही। कौन कौन से? तो आप कहोगे स्त्री और पुरुष, यही ना, दो प्रकार के। दो प्रकार में आपका सबसे पहले आता है स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा हो जाएगा बच्चा पुल्लिंग। क्लियर है? पहला क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बेटा पुल्लिंग। अब कहेंगे मैम ये तो हम जानते थे। बिल्कुल, आप हमने कहाँ कहा, लेकिन आपको शब्द नहीं पहचानने आएंगे ना कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे, कौन से पुल्लिंग में जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, क्वेश्चन यहां से मिलता है। अब पुल्लिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चा जो कि सदा पुल्लिंग में ही आते हैं। अब कहेंगे वो शब्दों के बारे में बताइए। पुल्लिंग के अंतर्गत आप लिखिएगा, पुल्लिंग कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसमें आप चाहकर भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि उनको स्त्रीलिंग में बदलें, कतई नहीं। तो कहेंगे कौन कौन से हैं? आइए, जैसे आपसे कह दे कि कुछ शब्द लिख लीजिए, नीचे लिखे, जो हम लिखेंगे नीचे लिखे शब्द
नीचे लिखे शब्द किसमें, जो आप नीचे हम लिखेंगे बच्चा, नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग, हमेशा, ऑलवेज वाला कंडीशन है, ऑलवेज वाला कंडीशन है कि सदा क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। अब कहेंगे कौन कौन से हैं मैम कि जो हमेशा आपके पुल्लिंग कैटेगरिया में आएंगे, पुल्लिंग वाले क्राइटेरिया में आएंगे, कौन से, आइए देखा जाए। आइए भाई, अब देखिए हम आपसे कहते हैं, सबसे पहले हम आपसे क्या कहते हैं, शब्दों को देखा जाए, शब्दों को जो हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे महीनों का नाम, पहला पॉइंट लिख लीजिए, और ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, ताकि आपको याद करवा देंगे कि कुछ जैसे जो नीचे हम लिख रहे हैं शब्द, जिनको लिख रहे हैं वो हमेशा आपके पुल्लिंग में आते हैं। पहला क्या है बच्चा, महीनों के नाम, कौन से, पहला आता है महीनों के नाम। महीनों का नाम किसमें आएगा, आप कहेंगे पुल्लिंग में आएगा, हाँ हमेशा, बिल्कुल। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी इंग्लिश वाला ले लो चाहे हिंदी वाला। अब ये मत कहना कि मैम चैत बैसाख भादो ये किस में आएगा, तो वो भी बच्चा महीनों के नाम हिंदी में है, तो वो किस में आएगा, आपके पुल्लिंग में। जनवरी, फरवरी, चैत, चैत है ना, भादो, ये सब किस में आएंगे, आपके बैसाख, वैशाख, ये सब क्या है, महीनों के नाम हैं जो कि हमेशा किस में पाए जाएंगे, पुल्लिंग में पाए जाएंगे। दूसरा, दिनों के नाम, दूसरा बच्चा दिनों के नाम। अब कहेंगे दिनों के नाम, दिनों के नाम भी किस में आएंगे बेटा, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी किसमें आएंगे, आपके पुल्लिंग में आएंगे। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, ये सभी के सभी दिन नोट करते जाइए। क्या हुआ, महीनों के नाम पुल्लिंग में, दिनों के नाम पुल्लिंग में। अच्छा, और मैम और सुनिए, और क्या क्या आएगा, समय सूचक नाम, समय सूचक, जैसे आप समय सूचक नाम, समय, समय सूचक नाम, कौन सा नाम बच्चा, समय सूचक नाम। अब ध्यान से सुनिएगा, समय सूचक नाम के अंतर्गत जैसे क्षण हो गया, कहते ना एक एक क्षण मेरे लिए बड़ा कठिन बीता, वो जो क्षण हो गया भाई, क्षण है ना, क्षण किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। सेकंड, सेकंड किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। मिनट किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। घंटा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अर्थात जो ये समय सूचक नाम है, क्षण हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया, युग हो गया। दिन कहते हैं ना, एक दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, तो दिन किस में आएगा, तो आप कहेंगे दिन भी तो आपके पुल्लिंग में आ रहा है, बिल्कुल, तो दिन भी किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। कहते हैं ना, अरे वर्षों की बात है, तो वर्ष किस में जाएगा, तो वर्ष भी आपका पुल्लिंग में जाएगा। कहते हैं 4 युग बीत गया, अरे भैया युग भी किस में आएगा, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। स्पीड के साथ रिवीजन करिएगा कि सदा पुल्लिंग में आने वाले शब्द जैसे महीनों का नाम, दिनों का नाम, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। समय सूचक नाम, क्षण हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया, युग हो गया। किस में जा रहा है ये सब, ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग में जा रहे हैं। लेकिन एक अपवाद आ गया भाई, किंतु परंतु एक अपवाद की बात आ गई। एक विद्यार्थी ने कहा मैम जी रात, ये भी समय को बता रहा है। समय दोपहर का समय, ये भी समय को बता रहा है। अच्छा, शाम का समय, ये भी समय को दर्शा रहा है। संध्या का समय, ये किस में आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और ये रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, ये स्त्रीलिंग में आता है। यहां से बच्चा एक अपवाद आपको मिला, जो कि आप लिखेंगे कि समय सूचक के नाम को तो आपने बताया कि सदा पुल्लिंग में आएगा, लेकिन समय, रात का समय, दोपहर का समय, संध्या का समय, सांझ का समय, समय सूचक है, लेकिन ये किस में आएगा, तो ये आपके स्त्रीलिंग में आएगा। नोट करिएगा,
किसमें आएगा? अपवाद करके लिखिएगा बच्चा। अपवाद है कि होना तो चाहिए इनको पुल्लिंग, लेकिन अपवाद के अंतर्गत रात, दोपहर, रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, श्याम हो गया, संझा हो गया, है ना, संझा हो गया या संध्या जिसको कहते हैं, है ना भैया, संध्या हो गया, संध्या हो गया, सांझ जिसको आप कहते हैं, सांझ हो गया भैया, सांझ बोलते हैं ना, सांझ। ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये सभी के सभी बच्चा स्त्री लिंग के अंतर्गत आते हैं। नोट कर लीजिए, किस में आएंगे? स्त्री लिंग में आएंगे। ये अपवाद है, आपको लिखना पड़ेगा भाई, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पूछ देगा कि विद्यार्थी ने पढ़ के आया है कि समय सूचक नाम क्षण, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, युग पुल्लिंग है, ये सदा। लेकिन रात का समय, दोपहर का समय, संध्या का समय, शाम का समय, सांझ का समय, ये किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। एक अपवाद मिला। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है बच्चा पर्वतों के नाम। ये किस में आएगा? पर्वतों के नाम की बात करें तो पर्वतों के नाम किस में जाएंगे? आपके पुल्लिंग में जाएंगे। चौथा पॉइंट, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम किस में आएगा बच्चा? आपके सदैव पुल्लिंग में आते हैं, यानी पुरुषवाचक का ये बोध करते हैं। पर्वत का नाम कैलाश पर्वत कहते हैं ना, भगवान शिव का वास कहाँ है? कैलाश में है, तो कहाँ जाएंगे? ये कैलाश में जाएंगे। कैलाश, विंध्याचल, ये सभी जो पर्वत के नाम है ना, ये सभी क्या है? विंध्याचल। आप कहेंगे विंध्याचल ये पर्वत का नाम है, ये पुल्लिंग में जाएगा? बिल्कुल। आप माता रानी के नाम पे मत कहिएगा कि विंध्याचल यानी माता जी हैं तो पर्वत विंध्याचल के नाम पर पड़ा, माता जी के नाम पर पड़ा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। कैलाश हो गया, विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी कैसे लिंग के अंतर्गत आएंगे? ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आपने तो केवल घोड़ा, घोड़ी, बिल्ली, बिल्ला इसको देखा है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। पूछ देगा कैलाश किस लिंग को प्रदर्शित कर रहा है? स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को, या ऐसा कौन सा, उसमें दे देगा 4 ऑप्शन, बताइए इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद तो करना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चा पांचवें पर। पांचवा आता है आपके, पांचवा आता है बच्चा फलों के नाम। वाह भाई, सभी लोग खाते हैं। फलों के नाम, पुरुष जाति हर जगह विराजमान है। देखिए फलों के नाम भी किस पर किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। फलों के नाम किस पे होंगे बच्चा? तो आप कहेंगे मैम जी पुल्लिंग में होंगे। हम कहेंगे अरे वाह, देखो भैया, हाँ आप ही की जयकारा लग रही है, पुरुष प्रधान है। पर्वत का भी नाम पुल्लिंग में, फलों का भी नाम पुल्लिंग में, महीनों का नाम पुल्लिंग में, दिनों का नाम पुल्लिंग में, समय, क्षण, समय सूचक का नाम पुल्लिंग में। वाह भाई, पुरुष प्रधान हुआ। अब फलों के नाम में जैसे अमरूद हो गया, कौन सा भाई? अमरूद, सेव, अमरूद सेव किस में गया? ये आपके फलों के नाम के अंतर्गत पुल्लिंग में गया। हाँ, आम, केला, आम भी हो गया, केला भी हो गया, ठीक है। ये सभी किस में आ गए भाई? आप कहोगे मैम जी आ गए ये सभी के सभी पुल्लिंग के अंतर्गत। अच्छा, लेकिन अपवाद है एक, फलों के नाम में एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आती है। बताइए वो कौन सा अपवाद है जिसका नाम स्त्रीलिंग को बोध करता है? बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में। लीची, बहुत बढ़िया। ये जो लीची है ना बच्चा, फल लीची जो कि गर्मी में मिलती है, ये स्त्रीलिंग का फल है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत एक आती है। लेकिन सभी बाकी जो सभी फल है जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, फलों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब याद करिए क्या क्या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है ना। आइए अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट, फलों के नाम के बाद महीनों का नाम हो गया, दिनों का नाम हो गया, समय सूचक हो गया, पर्वतों का नाम हो गया, आपका कह सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला आता है बच्चा आपका देशों का नाम। कौन से? छठवां पॉइंट है देशों का नाम। देशों का नाम, देशों का नाम भी किस में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा।
देशों का नाम भी किसमें आएगा? पुल्लिंग में। जैसे भारत, कनाडा, जापान। भारत हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा, हाँ, जापान आदि सभी देशों के नाम किसमें आएंगे बच्चा? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? अब आता है द्रव्यों के नाम, सातवां, द्रव्यों के नाम। द्रव्यों के नाम ये किस में आएगा? तो ये भी बच्चा आपके किस में आएगा? द्रव्यों के नाम ये भी आएगा आपके पुल्लिंग के अंतर्गत। द्रव्यों का नाम क्या है? जैसे घी हो गया, तेल हो गया, शरबत हो गया। घी कहते हैं गोवर्धन घी, है ना, अमूल का घी, घी हो गया। तेल सरसों का हो, रिफाइन का हो, या आपका फॉर्चूनर ऑयल हो, या कहता कच्ची घानी सरसों का तेल, ये सभी, नारियल का तेल, ये किस में जाएंगे? आप कहेंगे कि भाई ये जो है ना ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत जाएंगे। आपने शरबत बनाया, वाह भाई, ये भी किस में जाएगा? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा, द्रव्यों के नाम भी। अगला, इसमें भी बच्चा कुछ अपवाद है। अपवाद जैसे जो कि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। द्रव्यों के अंतर्गत कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे चाय, जो आप चाय पीते हैं सुबह सुबह, मॉर्निंग टी, चाय हो गया, लस्सी हो गया, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में, अपवाद के अंतर्गत। नोट कर लीजिए। आठवां, देशों का नाम, द्रव्यों का नाम, है ना। अब आता आठवां में वृक्षों का नाम। वृक्ष, वृक्षों का नाम भी किस में जाएगा? वृक्षों का नाम। आप कहेंगे वृक्षों का नाम भी मैम जी जाएगा आपके किस में? पुल्लिंग के अंतर्गत। वृक्ष के नाम में कौन कौन से? जैसे आम हो गया, नीम हो गया, कटहल हो गया, जो भी वृक्ष है, आम है, नीम है, कटहल है, ये सभी कहाँ जाएंगे? ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग को प्रदर्शित करेंगे, वृक्षों के नाम। नौवां, अनाजों का नाम। नौवां क्या है? अनाजों का नाम। अनाजों का नाम ये किसको प्रदर्शित करेगा बच्चा? अनाजों का नाम। तो आप कहेंगे अनाजों का नाम प्रदर्शित करने वाला है किसको? पुल्लिंग को। अनाज में चावल, गेहूं, ज्वार, चना, चावल हो गया, चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, चना आदि, ये सभी किसको प्रदर्शित करेंगे? पुल्लिंग को प्रदर्शित करेंगे। अनाजों का नाम अर्थात आप कहेंगे चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल गेहूं, है ना, चना आदि, ये सभी किसके हैं? अनाजों के नाम, जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है। कुछ अनाज अपवाद के अंतर्गत आएंगे जो कि स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करेंगे। क्या है? जैसे आपका मकई, मकई, ज्वार, मकई बच्चा, मकई हो गया और ज्वार हो गया, ये कैसे हो जाएंगे? स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करेंगे, स्त्रीलिंग को। बहुत बढ़िया, हाँ, नोट कर लीजिएगा। अनाजों का नाम, इसमें दो आपके ऐसे हैं जो कि बाकी सब पुल्लिंग को प्रदर्शित करेगा, लेकिन केवल दो, मकई और ज्वार, स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है, यानी अपवाद के अंतर्गत आता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आता है बच्चा ग्रहों के नाम। 10वां पॉइंट क्या हो जाएगा? ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, और ग्रहों के नाम किसको प्रदर्शित करेगा? आपके पुल्लिंग को प्रदर्शित करेगा। ग्रहों का नाम भाई, आओ ग्रहों की बात करें। जैसे चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया। चंद्र जो रात में चमके, जो दिन में चमके, सूर्य, बृहस्पति, बृहस्पति, ये सभी क्या है भैया? ग्रह है। और ग्रहों के नाम किसको प्रदर्शित करेगा? आप कहेंगे ग्रहों का नाम आपके पुल्लिंग को प्रदर्शित करेगा। लेकिन एक अपवाद है, जो धरती है, वो धरती यानी पृथ्वी, आपकी पृथ्वी कैसी? पृथ्वी माता होती है, यानी पृथ्वी एक ऐसी है, जो पृथ्वी ग्रह जो है एक ऐसी ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग है। क्लियर है? ये आपको रोचक जानकारी केवल पैरामेडिकल के क्लास रेशवा पैरामेडिकल पर मिलेगा। और बस आपको इतने याद करने, बाकी अब आपका क्लियर है। हाँ, धातुओं के नाम और शरीर के कुछ अंग, बस 2 पॉइंट और है। धातुओं का 11 पॉइंट क्या बचा? धातुओं के नाम।
धातुओं का नाम, धातुओं का नाम भी बच्चा किसको प्रदर्शित करता है? आप कहेंगे पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है। धातुओं का नाम बच्चा किसको प्रदर्शित करता है? तो आप बोलेंगे पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है। अब जैसे धातु में लोहा, सोना, तांबा, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तांबा ले लीजिए। लोहा, सोना, तांबा ये सभी के सभी क्या हैं? आपके पुल्लिंग हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जो अपवाद है इसके नीचे ही लिख दे रहे हैं अपवाद। चांदी जो है, सोना तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आप सोचेंगे मैम जी चांदी, चांदी आपका बच्चा स्त्रीलिंग हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और आपसे यही पूछेगा कि भाई आपने तो पढ़ा है कि धातुओं का नाम आता है आपके पुल्लिंग में, लेकिन आपसे हम पूछते हैं बताइए ये जो चांदी है ये किस प्रकार के लिंग को प्रदर्शित करती है? तो कहेंगे स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करती है। क्लियर? अब लास्ट बचा है शरीर के कुछ अंग, 12वां पॉइंट। शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग जो कि प्रदर्शित करते हैं आपके क्या? पुल्लिंग होने का। शरीर के कुछ अंग जैसे आप कहेंगे सिर, सर, आपका सिर जो है ये पुल्लिंग है, सिर हो गया। मुंह हो गया, ये जो माउथ है आपका मुंह, मुंह कैसा है? पुल्लिंग में जाएगा। कान, कान किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। अच्छा, ओठ, ओठ किस में जाएगा बच्चा? आपके पुल्लिंग में जाएगा ओठ। गला किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। ओठ, गला, देखिए सिर, मुंह, कान, ओठ, गला। और हाथ, पैर, हाथ और पैर ये सभी के सभी क्या हैं? पुल्लिंग वाले हैं। नोट कर लीजिए, अब आपको नहीं भूलेगा। अब आइए हमने जो लिखवाया एक बार स्पीड के साथ रिवीजन करेंगे। पहले लिंग और वचन। तो लिंग का परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। बहुत अच्छे। इसके कितने प्रकार? तो आप कहेंगे 2 प्रकार, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तीसरा आता है इनको पहचानने का ट्रिक कि कौन कौन से भाई पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। देखिए नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, चैत, भादो, बैसाख। दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार। ये सभी दिनों के नाम किसमें आएंगे? ये सदा आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब आता है समय सूचक नाम, जैसे क्षण, सेकेंड, मिनट, घंटा, है ना, दिन, वर्ष, युग। अपवाद आता है भाई कि रात का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, संध्या का समय, सांझ का समय, जो कि स्त्रीलिंग को परिचित करता है। अगला पॉइंट, चौथा आता है पर्वतों के नाम, जैसे कैलाश पर्वत, विंध्याचल की पर्वत, हिमालय। ये सभी के सभी नाम पर्वतों के नाम के अंतर्गत आते हैं जो कि पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है। फलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, अमरूद, सेब, केला, आम। लेकिन केवल एक ऐसा लीची फल है जो कि फल में होते हुए भी स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है अपवाद के अंतर्गत। कौन? लीची। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है आपसे। अगला पॉइंट बच्चा, देशों के नाम में सब नाम, कोई अपवाद नहीं है। भारत, कनाडा, जापान आदि क्या है बच्चा? देशों के नाम है जो कि पुल्लिंग को, सदा पुल्लिंग में आएंगे देशों के नाम। द्रव्यों के नाम सदा पुल्लिंग में आएंगे, घी, तेल, शरबत। लेकिन चाय और लस्सी, जो मॉर्निंग टी है आपकी, चाय और लस्सी ये स्त्रीलिंग में आएगी। भले द्रव्य है, पुल्लिंग के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन अपवाद होने की वजह से स्त्रीलिंग में आ रही है। अच्छा, अगला सुनिए। अगला कहता है आपसे वृक्षों का नाम। वृक्ष में कोई भी अपवाद नहीं है, यानी वृक्ष कोई भी हो, चाहे आम का हो, नीम का हो, कटहल का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, ये सभी के सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। अनाजों में, अनाज का नाम जैसे चावल, गेहूं, चना, है ना, ये सभी किसमें है? पुल्लिंग में है। अपवाद में मकई और ज्वार, कौन सा बच्चा? मकई और ज्वार जाएंगे आपके स्त्रीलिंग में। अच्छा, ग्रहों के नाम में सभी ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सभी ग्रहों का नाम आपके पुल्लिंग को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अपवाद में जो पृथ्वी आपकी ग्रह है वो स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट,
जैसे धातुओं के नाम में भाई लोहा ले लो, पुल्लिंग में, धातुओं के नाम में लोहा, सोना, तांबा, ये सभी के सभी कैसे हैं आपके पुल्लिंग में। केवल चांदी एक ऐसा धातु है जो कि आपके स्त्रीलिंग में जाएगा, अपवाद के अंतर्गत। शरीर के कुछ अंग जैसे सिर हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, होठ, ओठ, ओठ भी बच्चा आपका पुल्लिंग है, गला, हाँ ये भी पुल्लिंग है, हाथ ये भी पुल्लिंग है, पैर ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा नोट करके ताकि आपसे कभी भी पुल्लिंग के बारे में पूछे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है, तो आप उसका आसानी से इन दिए गए 12 क्रम के अनुसार अपना आंसर दे सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसका। अब कह रहे हैं बच्चे कि मैम स्त्रीलिंग दूसरे टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका नोट करके एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए जो कि आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से पता करने में आपको पुल्लिंग को कहा जाए सही पुल्लिंग पहचानने का और सही नंबर प्राप्त करने का मौका आपके पास रहेगा। क्या है, जिन शब्दों के अंत में, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में यानी लास्ट में, जिन शब्दों के अंत में बच्चा यानी लास्ट में क्या हो, लास्ट में आपा, आपा, अंत में आपा, आपा आ जाए, है ना, जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए, आपा आ जाए। अच्छा, और क्या आ जाए भाई, सुनिए, जिन शब्दों के अंत में आपा आ जाए, खाना आ जाए, आपा आ जाए, खाना आ जाए। अच्छा, और खाना के बाद जैसे कि आपका त्व, आधा त्व, जैसे कहते तत्व, त्व आ जाए, है ना, आप कहें आव आ जाए, आव, आव आ जाए, आ जाए, आ जाए, आव आ जाए, है ना, आर आ जाए, न आ जाए, आर आ जाए, न आ जाए, ठीक है, आर आ जाए, न आ जाए, आवा आ जाए, आवा, आवा आ जाए, बिल्कुल, अदान आ जाए, अदान वाला, अदान आ जाए, वाला आ जाए, एरा आ जाए। ये नोट करिएगा, जिन शब्दों के अंत में अगर आपा आ जाए, खाना आ जाए, त्व आ जाए, आव आ जाए, आ जाए, आर आ जाए, न आ जाए, आवा आ जाए, अदान आ जाए, वाला आ जाए, एरा आ जाए, है ना, ख, ज, त्र, और क्या आ जाए बच्चा, ख आ जाए या ज आ जाए या त्र आ जाए, ख आ जाए, ज आ जाए या त्र आ जाए, आदि जुड़े हो तो पुल्लिंग होते हैं, आदि जुड़े हो तो क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं, हो तो क्या होंगे बच्चा, पुल्लिंग होते हैं। नोट कर लीजिएगा, और ये ट्रिक आपको जानदार लगेगी जब आप इस पर आधारित क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पुल्लिंग को कहीं से भी अगर आपसे पूछ दे तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तैयार हैं। जैसे आप कहेंगे मैम इतना आपने लिखवाया, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल देखिए बच्चा, जैसे मोटापा, हमने क्या बोला, मोटापा, टापा, आपा आ गया ना, पहला आपा आ गया, मोटापा, बुढ़ापा, ये क्या है, बुढ़ापा, ये सभी पुल्लिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, मोटापा, बुढ़ापा, दवा खाना, कहते हैं ना दवा खाना, दवा खाना, खाना लास्ट में आ गया, देखिए आपा आ गया लास्ट में, क्या बोला था कि लास्ट में अगर आपा आ जाए, आपा आ गया, मोटापा, बुढ़ापा, आपा, दवा खाना, खाना आ गया, तो ये सभी कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। नीरज आ जाए, नीरज, नीरज ये भी पुल्लिंग है, नीरज, चाय वाला, वाला आ गया, वाला, वाला यानी चाय वाला, चाय वाला क्या हो गया भैया, वाला लास्ट में आ गया, तो आप कहेंगे पुल्लिंग हो गया। क्लियर हो गया, तो आप सभी के लिए पुल्लिंग, पुल्लिंग तो अब आप पहचान लेंगे, चाहे दिनों का नाम हो, है ना, दिन का नाम हो, महीनों का नाम हो, वृक्षों का नाम हो, आपके फलों का नाम हो, ग्रहों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो,
अनाजों का नाम हो, धातुओं का नाम हो, शरीर के कुछ अंगों का नाम हो, और जिनके अंत में खाना लगा हो, त्व लगा हो, आव लगा हो, आर लगा हो, वाला, अदान, ज, त्र, ख, एरा, इन शब्दों का अगर लास्ट में अंत में प्रयोग दिख जाए तो वो कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और कल के टॉपिक में स्त्रीलिंग, कल के टॉपिक में क्या रहेगा बच्चा? स्त्रीलिंग की पहचान, कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे, और ये जितने लिखवाएं बच्चा ये सदैव आपके पुल्लिंग को प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद कल के क्लास में ही रहेगा आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन आपका रेशवा पैरामेडिकल आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, और आपको सबसे कम फीस में और सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की गारंटी आपको रेशवा पैरामेडिकल से मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।